सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले हमें जो चीज़ नहीं पता इसको हम मान लेते हैं, लिख दें स्पीड ऑफ रितु, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर बी। एक्स स्पीड ऑफ वाटर करंट बी। वाई। अब हम ये देखते हैं कि जो वाटर करंट होगा, देखिए जैसे कोई चीज़ है, अप स्ट्रीम में ये देखिए, अगर हम इधर जाएंगे अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम होगा। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये अप स्ट्रीम होगा, नीचे की तरफ जाएंगे डाउन स्ट्रीम। अब देखिए रितु जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यक्स होगा, और वाटर करंट क्या होगा, वाई होगा। वाटर इधर की तरफ आएगा, रितु पानी को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी, और जब डाउन स्ट्रीम होगी तो वाई भी इधर ही होगा और यक्स भी इधर ही होगा, तो हो जाएगी यक्स प्लस वाई। अब देख लीजिए, हमने मान लिया यक्स और वाई। अब डाउन स्ट्रीम में देखिए, डाउन स्ट्रीम वाले केस में, डाउन स्ट्रीम वाले केस में देखते हैं क्या है। पहले हम देखते हैं स्पीड कितनी है। स्पीड कितनी है, यक्स प्लस वाई। भाई हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यक्स प्लस वाई इसकी स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस दिया गया है 20 किलोमीटर, और टाइम दिया गया है 2 आवर। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमें डिस्टेंस पता है 20, स्पीड पता है एक्स प्लस वाई, और टाइम पता है 2 आवर। 2 को अगर हम इस साइड ले जाएं तो स्पीड हमें पता चल जाती है। स्पीड क्या हो जाएगी, 2 को अगर हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 20/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हो गया 2 1 जा 2, 2 10 जा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, अब देखिए डाउन स्ट्रीम था, अप स्ट्रीम में देखें, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम में देखें, अप स्ट्रीम में क्या है, एक्स माइनस वाई। स्पीड कितनी है, स्पीड एक्स माइनस वाई। भाई हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। डिस्टेंस कितनी है, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, और टाइम कितना है 2 आवर, 2 आवर। अब इसी तरह स्पीड की वैल्यू हम जैसे यहाँ पर निकालें वैसे यहाँ पर भी निकालें। स्पीड कितना होगा, स्पीड एक्स माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम कर दीजिए 4/2। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 2। ये आपका डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में था आपका ये इक्वेशन
सेकेंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं जब साइन डिफरेंट होते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब 2 को इस साइड ले जाएंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखिए फ्रॉम, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमें पता है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। 6 को इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 2 वुमेन एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो जो चीज़ हमें नहीं पता है तो इसे मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय 1 woman to finish a work be x डे में फिनिश करती है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है, वर्क डन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू 1/टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो हम वही लिखते हैं वर्क डन बाय 1 woman in 1 day इक्वल टू 1/x। अगर यही 1 वोमेन है तो 1/x होगा। अब फिर कर दें वर्क, कहा गया 2 वोमेन है, लिख दें वर्क डन बाय 2 women in a day in 1 day इक्वल टू 2/x हो जाएगा। फिर देखिए टाइम टेकन, ये वोमेन के लिए था, अब मैन के लिए देखिए टाइम टेकन बाय 1 man to finish a work be y day। जब वह y डे में काम को फिनिश करता है तो वर्क डन देखिए, वर्क डन बाय 1 man in 1 day इक्वल टू हो जाएगा 1/y। और 5 डे के लिए पूछा है वर्क डन बाय
5 मिनट इन 1 डे, 1 डे क्या हो जाएगा 5/y। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 2/x प्लस 5/y, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू, और कितने दिन में कहा गया है 4 डे टाइम जो होता है वर्क डन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 हो जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखिए क्या कहा गया है 3 वुमेन के लिए क्या होगा इसी तरह 3/x और 6 मेन ये हो जाएगा प्लस 6/y इक्वल टू 3 डे का 1/3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस 5/1/y। तो हम क्या करते हैं 1/x और 1/y की कुछ वैल्यू हम रख लेते हैं। तो हम इसे u रख लें, अगर इसकी वैल्यू हम u रख लेते हैं, इसकी वैल्यू v रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। ये आपका देखिए थर्ड इक्वेशन और ये आपका हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। अब हमें करना कुछ ये है कि दोनों की वैल्यू हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि किसके कॉफिशिएंट इक्वल है। किसी के कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है, ना इसके कॉफिशिएंट ना तो इसके कॉफिशिएंट। तो हम किसी एक के कॉफिशिएंट को इक्वल करने के लिए या दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल कर दीजिए। आप इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 या 6u प्लस 15v इक्वल टू 3/4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u प्लस 12v इक्वल टू 2/3। यहाँ पर देखते हैं हम दोनों को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से देखें 6u प्लस 15v इक्वल टू 3/4, 6u प्लस 12v इक्वल टू 2/3। साइन सेम है तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3v और देखिए 3/4 माइनस 2/3 को देखें, यहाँ आ जाएगा एलसीएम 12, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 1/12। ये कितना हो जाएगा 1/12। 1/12 ये देखिए 3v इक्वल टू आ गया 1/12, v इक्वल टू कितना आएगा 1/12 इंटू 1/3, v इक्वल टू कितना आ गया 1/36। ये v की वैल्यू है। अब हम u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। u की वैल्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या थी 6u 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4,
v की वैल्यू हमें पता है 1/36, 2u प्लस 5, ऐसा करते हैं हम फोर्थ इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। 3u तो ऐसे ही रहने दीजिए, 3u प्लस 6, v की वैल्यू हमें पता चली 1/36, 1/36 इक्वल टू 1/3। 6 1 6, 6 6 36, यहाँ आ गया 3u प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। 1/6 को इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, 3u इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 3u। 3u इक्वल टू 1/6, इसलिए u इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इक्वल टू 1/6 इंटू 1/3, u इक्वल टू हो जाएगा 1/18। आपकी u की वैल्यू आ गई। अब u हमने किसकी जगह पर रखा था, v किसकी जगह पर रखा था, 1/x। देखिए 1/x इक्वल टू हमने u रखा था, लिख दीजिए 1/x। u की वैल्यू कितनी, 1/18, 1/18, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। v देखिए किसकी जगह पर हमने रखा था, 1/y, 1/y इक्वल टू v, 1/y इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 1/36, 1/36, तो y कितना जो है, y इक्वल टू आ जाएगा 36। ये आपकी। अब देखिए थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट कह रहा है रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक 4 hours if she travel 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. अब देख लीजिए स्पीड नहीं दी गई है ट्रेन की, ना तो बस की दी गई है। हम मान लेते हैं स्पीड लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पर कितना दिया है, डिस्टेंस ट्रेन बाई ट्रेन देख लीजिए, बाई ट्रेन डिस्टेंस दिया गया है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर। स्पीड हमने मानी है, टाइम दिया गया है, स्पीड हमने मान ली है x, और टाइम जो होता है, टाइम डिस्टेंस और स्पीड के डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाए। यह आपका हो गया बाई ट्रेन। अब देखिए बाई बस की बात करें,
बस से कितनी डिस्टेंस है, बस से डिस्टेंस 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 हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। स्पीड दिया गया है, हमने माना है स्पीड, स्पीड इक्वल टू वाई मान लिया, वाई किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 240 अपन वाई, ये आपका हो गया। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 60 अपन एक्स प्लस 240 अपन वाई, तो कितना टाइम लगता है 4 आवर बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इक्वल टू 100 किलोमीटर, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, टाइम, टाइम हो जाएगा 100 अपन x बाई बस, बाई बस। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 300 से अगर 100 हम माइनस करते हैं 200, स्पीड, स्पीड हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो जाएगा 200 अपान y। अब कहा है कि इतने में, इतनी दूरी तय करने में 4 आवर 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट का, 4 आवर 10 मिनट का होता है 25/6 होता है। तो हम लिख लें 100 अपान x प्लस 200 अपान y इक्वल टू आपका हो जाएगा 25/6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। 25/6 का मतलब ये हुआ 4 आवर एंड 10 मिनट के लिए हमने ये रखा। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। फिर देखिए इक्वेशन फर्स्ट को, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करें, इसमें से हम 60 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1/x प्लस, अच्छा ये देखिए इसे हम क्या ले सकते हैं 1/x 1/y, तो x की यहाँ पर हम u रख देते हैं, 1/y की जगह पर हम v रख देते हैं, तो आ जाएगा हमारा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। ये आपका यहाँ से 60 कॉमन ले लेंगे, 60 अगर हम कॉमन ले लिए u प्लस 4v इक्वल टू 4, u प्लस 4v इक्वल टू 4/60, यह आएगा 1/50, u प्लस 4v इक्वल टू 1/15 आ गया। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाएगा 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। 100 कॉमन ले लिए, u प्लस 2v 25/6। 100 को अगर हम उस साइड ले जाएंगे, u प्लस 2v इक्वल टू 25/6/100,
इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अगर हम लिखना चाहते हैं हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/100। 5 25 1 जा 25, 25 4 जा, ये आपका u प्लस 2v इक्वल टू आ जाएगा 1/24। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, इक्वेशन 3rd एंड 4th से, इक्वेशन 3rd एंड 4th से देखते हैं। 3rd कितना है, u प्लस 4v इक्वल टू 1/15, और 4th इक्वेशन u प्लस 2v इक्वल टू 1/24। अब जब सेम साइन होते हैं तो सेम साइन में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस कैंसिल, ये 2v आ जाएगा इक्वल टू। अब जब इनका हम ये देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम लें तो 24 और 15 का 240 नहीं 120 और 8 माइनस 5 आ जाए तो लिख दें 8 माइनस 5/120। अब 8 माइनस 5 ये हम क्या लिख सकते हैं 3/120। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा, लिख सकते हैं 1/40 v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/40/2, और 2 को अगर हम लिखना चाहें तो ये ऊपर चलाएगा 1 ऊपर, v इक्वल टू हो जाएगा 1/2, v इक्वल टू आ गया 1/80, v इक्वल टू हो गया 1/80। अब हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करना है। u हमने क्या लिया था 3rd इक्वेशन से, u प्लस 4v इक्वल टू 115। v की वैल्यू हमें पता चली, u की वैल्यू फाइंड आउट करना है 4 इंटू 1/80 इक्वल टू 1/15। 4 1 जा 4, 4 2 जा, u प्लस 1/20 इक्वल टू 1/15। अब देखिए प्लस को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, u इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। ये कितना हो जाएगा माइनस, एलसीएम हम लें 60, 4 माइनस 3, u इक्वल टू कितना आ गया 1/60। v इक्वल टू हमारा आया 1/80, u इक्वल टू आया 1/60। अब हम ये देखते हैं कि u की वैल्यू हमने किसको माना था 1/x को। 1/x इक्वल टू कितना था u की जहाँ कितना रखते हैं हम 1/x इक्वल टू u की जहाँ 1/60 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। और देखिए v हमने किसकी जगह पर रखा था 1/y, 1/y इक्वल टू हमने v रखा 1/y, v की यहाँ कितना 1/80, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80।